हत्या को अंजाम देने के बाद किस तरह से एक शव को ठिकाने लगाया जाता है। बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूंगा। मुझे सच बताओ। मेरठ का एक ऐसा हत्याकांड जिसके बारे में देश भर में चर्चा है। 17-18 साल हो गए उसकी मम्मी को मरे, मेरे साथ रहता था तो मुझे नहीं पता, मैंने पाला है। एक क्रिमिनल पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड, कैसे दोनों प्रेमियों ने मिलकर महिला के पति को मौत के घाट उतार दिया। गवाह, इसमें गवाह कोई है ही नहीं। जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ का कत्ल किया है, फिर उसकी लाश के टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था, एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी। केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। उसके टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में दबा दिए। पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है। उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर उस ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। मार्च 2025। अभी गलियों में होली के रंग भी पूरी तरह से सूखे नहीं थे। लाल गुलाबी हरे रंगों के बीच एक ऐसा घर सामने आया जिसकी दीवारें लाल हो चुकी थीं, खून से लाल हो चुकी थीं। ये घर था सौरभ और मुस्कान का, एक ऐसा घर जहां मोहब्बत में धोखा है, नशे और काले जादू ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये कहानी है सौरभ, मुस्कान और साहिल की, जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। ये कहानी है जहां जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया है। ये मेरठ ड्रम कत्ल केस की दिल दहलाने वाली दास्तान है। 18 मार्च 2025 को मेरठ के एक पुलिस स्टेशन में बबलू नाम का एक शख्स अपने भाई सौरभ राजपूत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया। बबलू का भाई सौरभ मर्चेंट नेवी का एक अफसर था जो हाल ही में लंदन से होली के लिए वापस आया था, लेकिन कुछ दिनों से ना वो अपने घर वालों से मिला था, ना फ़ोन पे उसने बात की। इस वजह से बबलू और उसके घर वालों को शक था कि सौरभ की बीवी मुस्कान जानबूझकर उसे अपने घर वालों से दूर रख रही है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी तो एक एक करके ऐसी हकीकतें सामने आईं जो सुनकर दिल डर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में सरवाइव करते हैं। ये जो बातें हैं मेरी अभी सिर्फ इल्ज़ामात हैं, कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन जो भी सामने आया वो इतना खौफनाक है कि उसे सुनाने और सुनने के लिए दिलो जान का जोर चाहिए। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी, एक मोहब्बत की शादी। सौरभ एक कामयाब अफसर था, उनकी एक प्यारी सी 5 साल की बेटी भी थी। अगर दूर से देखा जाए तो ये कपल बहुत खुशहाल था, लेकिन अंदर से ये रिश्ता खाली था। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। सौरभ के घर वाले शुरू से ही शादी के खिलाफ थे, लेकिन सौरभ ने मुस्कान से मोहब्बत की थी, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसे अपनाया था। मर्चेंट नेवी में काम करते हुए वो महीनों घर से दूर रहता, लेकिन शादी के बाद एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी, अपना करियर, बस अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। उसके घर वाले उससे नाराज़ होते थे, ये चीज़ उसके घर वालों को खटकती थी। उन्हें लगता था कि सौरभ मुस्कान की इशारों पे नाच रहे। घर में थोड़ी थोड़ी सी बात पर लड़ाइयाँ होने लगी सास बहू की। इस वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, सौरभ और मुस्कान ने एक अलग घर लेने का फ़ैसला कर लिया। वो मेरठ में एक किराए के घर पर रहने लगे। सौरभ के लिए अपने माँ बाप, अपना घर छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उसने मुस्कान के लिए ये सब छोड़ दिया। 2019 में सौरभ और मुस्कान के घर एक बेटी पैदा हुई। सौरभ के लिए ये खुशी उसके सारे दुख से, उसके सारे गम से ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन मुस्कान के दिल में शायद कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फ़ोन पे एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जो उसकी ज़िंदगी को तबाह करने वाला था। मुस्कान के पुराने दोस्त उसे एक स्कूल ग्रुप में ऐड करते हैं और वहाँ उसकी मुलाकात होती है साहिल शुक्ला से। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है साहिल, इसको इंट्रोड्यूस मैंने डार्क कैरेक्टर के हिसाब से किया है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि कौन सौरभ है एंड कौन साहिल है। स्कूल के दिनों में साहिल और मुस्कान एक दूसरे के बहुत करीब थे, शायद प्यार भी था। वक्त ने उन्हें जुदा कर दिया, लेकिन इस ग्रुप ने उनकी बातचीत दोबारा शुरू कर दी एंड देन छुप छुप के मुलाकातें शुरू हो गई। फाइनली पुराना प्यार भी जाग चुका, लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। मुस्कान और साहिल का चक्कर चल रहा है,
जब सौरभ घर नहीं होता, साहिल चुपके से घर आता। ये बात धीरे धीरे सौरभ तक पहुंची और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, वो उसे धोखा दे रही थी। मुस्कान और सौरभ के आपस में झगड़े शुरू हुए। सौरभ का दिल टूट चुका था। वो मुस्कान को तलाक देना चाहता था, लेकिन अपनी 5 साल की बेटी के लिए उसने एक आखिरी मौका दिया। लेकिन मुस्कान के दिल में अब सिर्फ साहिल था। साहिल एक नशेड़ी था, एक शराबी जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ अकेला रहता था। साहिल की माँ की मौत ने उसे तोड़ दिया था और वो काले जादू, तावीज़ और रूहानी दुनिया में घुल चुका था। साहिल ने मुस्कान को भी अपने साथ नशे का आदी बना दिया था। जब सौरभ लंदन गया अपनी बेटी के लिए मेहनत करने, पैसा कमाने, मुस्कान और साहिल बेरोक टोक साथ रहने लगे, सौरभ के ही घर में। ड्रग और शराब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मुस्कान के लिए ज़िंदगी आसान थी क्योंकि सौरभ पैसे भेजता था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन मुस्कान के दिल में एक खौफ ज़रूर था, सौरभ की वापसी। मुस्कान को यकीन था कि सौरभ वापस आया तो उसका अफेयर, नशे और शराब का राज खुल जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले भी साहिल के साथ वो पकड़ी गई थी। उसने सोचा एक ही रास्ता है, सौरभ को मार दिया जाए, सौरभ का कत्ल कर दिया जाए। यहाँ से कहानी इतनी गहरी और खौफनाक होती चली गई कि सुनकर दिल घबरा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान ने स्नैपचैट पे साहिल की मरहूम माँ के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया। उसने सोचा कि साहिल काले जादू पर यकीन रखता है। मुस्कान ने उसे यकीन दिला दिया कि यह मैसेज उसकी माँ की रूह से आ रहे हैं, ताकि वो अपनी माँ की मोहब्बत में या इस पर यकीन करके वो मुस्कान के साथ इस मंसूबे का हिस्सा बन जाए। उन मैसेज में लिखा था, मुस्कान अच्छी है, उसका साथ दो, उसकी बात मानो। और ये सब पढ़ के साहिल अपनी माँ की मोहब्बत में मुस्कान के हाथों खिलौना बन गया। नवंबर 2024 से दोनों ने सौरभ के कत्ल का प्लान बनाया, एक कत्ल का मंसूबा। मुस्कान ने एक बड़ा सा चाकू खरीदा, नींद की गोलियां जमा की। मौका आया जब सौरभ 24 फरवरी को अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वापस आया। एंड वेरी नेक्स्ट डे 25 फरवरी उसने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाई। सौरभ सो गया लेकिन पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ। मुस्कान डर गई थी, उसने सौरभ को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन 4 मार्च 2025 मुस्कान दोबारा सौरभ को नुकसान पहुंचाने आई। इस बार गोलियों का डोज ज़्यादा था। उन गोलियों को खा के सौरभ बेहोश हो गया। एंड देन साहिल घर में दाखिल हुआ। मुस्कान ने चाकू उठाया और सौरभ के सीने में घोंप दिया बेरहमी से, किसी भी तरह का तरस ना खाए बिना। साहिल ने दूसरा चाकू उठाया और सौरभ की गर्दन काट दी। चंद मिनट्स में एक जीता जाता इंसान टुकड़ों में तब्दील हो गया। एक जीता जाता हट्टा कट्टा इंसान चूरा चूरा हो गया। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं सौरभ की लाश बाथरूम में फेंकी गई, दूसरे कहते हैं उसे टुकड़ों में काटा गया। सर और हाथ साहिल अपने घर ले गया एक काले शॉपर में, शायद काले जादू के लिए। और बाकी जो कटा पिटा जिस्म बचा सौरभ का, वो मुस्कान ने अपने बिस्तर के नीचे दबा लिया और उसी बिस्तर के ऊपर सो गई। अगले ही दिन साहिल भाई साहब 50 किलो सीमेंट और एक ड्रम लेकर आए। दोनों ने सौरभ के टुकड़े ड्रम में डाले और ड्रम सीमेंट से भर दिया। एक 25 साल का हसीन इंसान अब सिर्फ एक पत्थर था। मुस्कान और साहिल ने घर साफ किया, सब चमकाया ताकि किसी को शक ना हो, जो सुराख हैं वो क्लीन हो जाएं। मुस्कान ने बेटी को नानी के घर भेज दिया और दोनों हिमाचल के सफ़र पे निकल गए। सौरभ का जो फ़ोन था वो मुस्कान के पास था। उसने सोशल मीडिया पे तस्वीरें डाली, झूठ बताया कि सौरभ जिंदा है, मज़े कर रहा है मुझे छोड़ के। लेकिन घर में एक ड्रम छुपा था जिसमें सौरभ का जिस्म गल रहा था। होली गुजर गई लेकिन सौरभ वापस नहीं आया। सौरभ की फैमिली के लिए ये लम्हा बहुत ज़्यादा दुख से भरा था, क्योंकि होली के दिन उनका बेटा ही उनके साथ नहीं था। उसकी बहन ने फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। घर वालों का शक बढ़ता चला गया। 18 मार्च को बबलू पुलिस के पास आया और फिर पुलिस मुस्कान के घर पहुंची। मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया। जब पुलिस मुस्कान के घर पहुंची तो मुस्कान डर गई। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी, हाथ पांव कांपने लगे। और फिर पुलिस को साहिल का भी पता चला। मुस्कान को थाने ले गए लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मगर ये मसले का हल नहीं था। मुस्कान अंदर ही अंदर मर रही थी, टूट रही थी, घबरा रही थी। हर रोज़ उसके लिए एक मुश्किल दिन था। फिर एक दिन मुस्कान अपनी माँ के पास रोती हुई पहुँची और चिल्लाई, मम्मी हमने सौरभ को मार दिया है। ये सुनते ही उसके माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी माँ रोने लगी। वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। उसे सौरभ के कत्ल का भी एहसास था, जिसके बिना पर उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर पुलिस के पास गई और सब सच उगल दिया। मुस्कान और साहिल ने कबूल किया, हमने उसे मारा और ड्रम में दफना दिया। पुलिस घर पहुंची, वहाँ एक ड्रम को देखा जिसमें से बदबू आ रही थी। जब ड्रम खोला गया तो सौरभ की गलते हुए टुकड़े सामने आए। एक जिस्म जो अब सिर्फ चीचड़े बन चुका था।
उस ड्रम में सीमेंट था और वो इतना सॉलिड हो गया था कि मैनुअल टूल से उसे तोड़ा नहीं जा रहा था, खोला नहीं जा रहा था। तो उसके लिए स्पेशल मशीन्स मंगवाई गई जिससे ड्रम को खोला जाए। ड्रम काट कर लाश निकाली गई। डॉक्टर के मुताबिक सौरभ का जिस्म इतना सड़ चुका था कि उसके जिस्म का ऑटो स्पाई भी मुश्किल था। सौरभ मौत के हाथों हार गया था। मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हुए। चाकू, गोलियां, डिजिटल सबूत मिले। मेरठ में हंगामा मच गया जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग गुस्से में थे। ये कोई छोटा जुर्म नहीं था, एक खूनी साजिश थी जो समाज के बुनियादी हकाइक को हिला देती है। कोर्ट में लोगों ने इन दोनों को मारने की कोशिश की। हर कोई उन्हें फांसी में लटका देखना चाहता था। इवन मुस्कान की माँ, जिन्होंने कहा मेरी बेटी समाज के लायक नहीं, इसे फांसी दे दो। कितना दर्द होगा उस माँ के दिल में अपनी बेटी के लिए, ये अल्फाज बोलते हुए। जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। और कितना ही बड़ा जुर्म होगा उस इंसान का जिसकी माँ ये अल्फाज कह रही होगी। ये कहानी अभी चल रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, कोर्ट बताएगा। लेकिन ये ना पहली कहानी है ना आखिरी। किसी के लिए हेडलाइन है, किसी के लिए कंटेंट, हमारे लिए एक वीडियो। ऐसी 10,000 कहानियाँ माजी से चली आ रही हैं और आगे भी चलेंगी। तो अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।